फिट की करेंगे समीक्षा। बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन का आज उत्तराखंड दौरा। आज से 3 दिवसीय उत्तराखंड दौरे पर रहेंगे नितिन नवीन। कई महत्वपूर्ण राजनीतिक बैठकों में होंगे शामिल। बकरीद को लेकर अलर्ट जारी। सुरक्षा व्यवस्था के किए गए पुख्ता इंतजाम। खुले में नमाज और कुर्बानी का करने की अपील। आज से बदलेगा मौसम का मिजाज। आंशिक बादल और बारिश के आसार। गरज चमक के साथ तेज हवाएं चलने की आशंका। नमस्कार, भारत अपडेट देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मदेशिया। बुलेटिन का आगाज करेंगे बड़ी खबर के साथ। लखनऊ से बड़ी खबर, जहां मुख्यमंत्री योगी ने की स्टेट ट्रांसफॉर्मेशन कमीशन की बैठक। बड़ी खबर आपको बता रहे, जहां सीएम ने की इलेक्ट्रिक बसों के संचालन की प्रगति की समीक्षा। परिवहन को लेकर अधिकारियों को दिए दिशा निर्देश। जेवर एयरपोर्ट तक 110 इलेक्ट्रिक बसों की उपलब्धता हो। इसके साथ ही उड़ान संचालन से पहले सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था पूरी की जाए। तो ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां आज मुख्यमंत्री ने इलेक्ट्रिक बसों के संचालन की प्रगति की समीक्षा की। परिवहन को लेकर अधिकारियों को निर्देश देते हुए नजर आए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। जेवर एयरपोर्ट तक 110 इलेक्ट्रिक बसों की उपलब्धता हो। मुख्यमंत्री ने कहा, इसके साथ ही उड़ान संचालन से पहले सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था पूरी हो। ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां मुख्यमंत्री योगी ने स्टेट ट्रांसफॉर्मेशन कमीशन की बैठक की है। सीएम ने इलेक्ट्रिक बसों के संचालन की प्रगति की समीक्षा की। इसके साथ ही परिवहन को लेकर अधिकारियों को दिशा निर्देश देते हुए मुख्यमंत्री नजर आए। इस बीच आपको बताते चले, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जून में आगरा लखनऊ पूर्वांचल लिंक एक्सप्रेसवे का काम पूरा करने और जेवर लिंक एक्सप्रेसवे और झांसी लिंक एक्सप्रेसवे के लिए आवश्यक भूमि का भी जिक्र किया था। जिसके बाद ये बड़ी खबर आपको बता रहे, जहां सीएम योगी ने स्टेट ट्रांसफॉर्मेशन कमीशन की चौथी बैठक के दौरान ये निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने स्टेट ट्रांसफॉर्मेशन कमीशन की बैठक में सीएम समीक्षा में शामिल योजनाओं के शीर्ष की प्राथमिकता के भी निर्देश दिए। और आज से 2 दिवसीय दौरे पर गुजरात दौरे पर रहेंगे गृहमंत्री अमित शाह, जहां कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे। कंट्रोल रूम में PTZ कैमरा फीड की समीक्षा भी करेंगे। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां देश के गृहमंत्री अमित शाह का ये दौरा बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। जहां आज से 2 दिवसीय दौरे पर रहेंगे गृहमंत्री अमित शाह, कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे। कंट्रोल रूम में PTZ कैमरा फीड की समीक्षा भी करेंगे। और सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे बड़ी खबर, जहां पर माफ कीजिएगा, गृहमंत्री अमित शाह का ये दौरा बेहद महत्वपूर्ण बताया जा रहा है। 2 दिवसीय दौरे पर गुजरात आने वाले हैं। इसके साथ ही कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे। गृहमंत्री अमित शाह गुजरात के 2 दिवसीय दौरे पर है और इस दौरान कई कार्यक्रमों में हिस्सा लेने के साथ साथ कच्छ जिले में भारत पाकिस्तान सीमा के पास हरामीनाला बॉर्डर आउटपोस्ट का भी निरीक्षण करेंगे। और बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन का आज उत्तराखंड दौरा। 3 दिवसीय उत्तराखंड दौरे पर रहेंगे नितिन नवीन। कई महत्वपूर्ण राजनीतिक बैठकों में शामिल होंगे। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां बीजेपी के अध्यक्ष नितिन नवीन का उत्तराखंड दौरा बेहद महत्वपूर्ण बताया जा रहा है। जहां आपको बताते चले कि कई कार्यक्रमों में भी शामिल होते हुए नजर आएंगे। 3 दिवसीय उत्तराखंड दौरा बेहद महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो बीजेपी के अध्यक्ष नितिन नवीन का ये उत्तराखंड दौरा बेहद महत्वपूर्ण बताया जा रहा है। बताते चले, नितिन नवीन का उत्तराखंड दौरा 2027 के विधानसभा चुनाव की तैयारियां, सरकार के कामकाज की समीक्षा और जमीनी स्तर पर संगठन को मजबूत करने के लिए बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। और ये राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद उनका पहला उत्तराखंड दौरा है, जो राज्य में पार्टी की दशा और दिशा दोनों तय करेगा। इसके साथ ही अपने 3 दिवसीय प्रवास के दौरान वे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और उनके मंत्रिमंडल के कार्यों की समीक्षा करेंगे। इसके साथ ही मंत्रियों का रिपोर्ट कार्ड भी परखेंगे। नितिन नवीन उन सभी 47 विधायकों के प्रदर्शन का आकलन करेंगे और आगामी 2027 के चुनाव के लिए पार्टी कार्यकर्ताओं को बूथ फतेह का मंत्र भी देंगे।
और देश भर में मनाया जा रहा बकरीद का त्यौहार, धूमधाम से मनाई जा रही बकरीद। जी हां, ईद उल अजहा पर बड़ी संख्या में लोगों ने अदा की नमाज। लोग एक दूसरे को दे रहे बकरीद की बधाई। कुर्बानी को लेकर पुलिस प्रशासन अलर्ट, संवेदनशील इलाकों में सुरक्षा बढ़ाई गई है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां आज पूरे देश में ईद उल अजहा यानी बकरीद का त्यौहार मनाया जा रहा है। बड़ी संख्या में लोगों ने नमाज अदा की। लोग एक दूसरे को ईद की मुबारकबाद दे रहे हैं, बधाई देते हुए नजर आ रहे हैं। कुर्बानी को लेकर पुलिस प्रशासन अलर्ट है। चप्पे चप्पे पर सुरक्षा के चाक चौबंद व्यवस्था भी किया गया है। तो पूरे देश भर में ईद का पर्व बेहद ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। बकरीद के मौके पर सभी ने काफ़ी संख्या में नमाज अदा की। देश भर में ईद उल अजहा यानी बकरीद का त्यौहार धूमधाम और अकीदत के साथ मनाया जा रहा है। मस्जिदों में भारी संख्या में लोगों ने विशेष नमाज अदा की है, अमन और चैन की दुआ भी मांगी है। साथ ही एक दूसरे को गले लगाकर त्यौहार की बधाइयां दी। आपको बता दें, संवेदनशील इलाकों में पुलिस का गश्त बढ़ा दिया गया है और पर्याप्त सुरक्षा बल भी तैनात किए गए हैं। कुर्बानी के बाद कचरे के तुरंत और सही तरीके से निस्तारण के लिए नगर निगमों की टीम जो है वो सक्रिय है। इसके साथ ही खुले में या फिर सार्वजनिक स्थानों, सड़कों पर कुर्बानी ना करें, साफ सफाई का खास ख्याल रखें, ऐसी एडवाइजरी भी जारी की गई है। और सीधी तीन तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हम दिखा रहे हैं, दिल्ली से, नोएडा से और लखनऊ से। आप देख सकते हैं दिल्ली से ये तस्वीर, जहां पर बकरीद के मौके पर सुरक्षा का खास इंतजाम किया गया है। किसी भी तरह की कोई भी अराजकता ना फैले, इसके लिए विशेष इंतजाम किया गया है। चप्पे चप्पे पर पुलिस बल तैनात किया गया है। साथ ही दूसरी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं नोएडा का, जहां आप देख सकते हैं यहाँ भी पुलिस गश्त करती हुई नजर आ रही है। शहर शहर में चाक चौबंद व्यवस्था किया गया है ताकि किसी भी तरह की दिक्कत या परेशानी ना हो। और इसके साथ ही लखनऊ से सीधी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहाँ पुलिस लगातार मॉनिटरिंग करती हुई नजर आ रही है और पूरे शहर में गली गली में पुलिस गश्त करती हुई नजर आ रही है ताकि सौहार्द बनी रहे, अमन और शांति बनी रहे। और इसके साथ ही बकरीद का त्यौहार शांतिपूर्वक मनाया जा सके। तो ये तीन तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं अलग अलग जगह से, जहां आप देख सकते हैं कि किस तरह से सुरक्षा के चाकचौबंद व्यवस्था किया गया है। और प्रयागराज से इस वक्त की बड़ी खबर, जहां इलाहाबाद हाईकोर्ट का बड़ा फैसला सामने आया है। सीएमओ अस्पताल का रजिस्ट्रेशन रद्द नहीं कर सकते। हाईकोर्ट का ये बड़ा फैसला, रजिस्ट्रेशन रद्द करना केवल पंजीकरण प्राधिकरण का अधिकार। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सीलिंग और निरस्तीकरण आदेश को पलटा। इसके साथ ही बिना वैधानिक प्रक्रिया अपनाए अस्पताल सील करना गलत। ये बड़ी जानकारी आपको प्रयागराज से बता रहे, जहां अस्पताल का रजिस्ट्रेशन रद्द नहीं कर सकते सीओ। हाईकोर्ट का ये बड़ा फैसला, रजिस्ट्रेशन रद्द करना केवल पंजीकरण का प्राधिकरण का। इसके साथ ही साथ इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सीलिंग और निरस्तीकरण का आदेश पलटा। बिना वैधानिक प्रक्रिया अपनाए अस्पताल सील करना गलत। तो इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसले में स्पष्ट किया है कि मुख्य चिकित्सा अधिकारी को किसी भी अस्पताल का रजिस्ट्रेशन रद्द करने का अधिकार नहीं है और ये शक्ति केवल जिला पंजीकरण प्राधिकरण के पास ही है। इसके साथ ही क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट के साथ एक 2010 की धारा 10 और 32 के तहत रजिस्ट्रेशन रद्द करने का हकदार केवल जिला प्राधिकरण के हैं, सीएमओ के नहीं है। हाईकोर्ट की ये बड़ी टिप्पणी, जहां प्राधिकरण द्वारा भी रजिस्ट्रेशन रद्द करने से पहले अस्पताल को 3 महीने का नोटिस अनिवार्य होगा। इसके साथ ही राज्य सरकार के शासनादेश द्वारा सीएमओ को 30 बिस्तरों तक के अस्पतालों का सक्षम प्राधिकारी बनाया गया था, लेकिन कोर्ट ने यह माना कि शासनादेश से मूल कानून की शक्तियों का विस्तार नहीं किया जा सकता। बिना वैधानिक प्रक्रिया को और नोटिस के पालन किए किसी भी अस्पताल के सीधे सील नहीं किया जा सकता। तो बड़ी टिप्पणी करते हुए हाईकोर्ट का, जहां प्रयागराज से बड़ी जानकारी, इलाहाबाद हाईकोर्ट का ये बड़ा फैसला सामने आया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए ये बड़ी टिप्पणी की है और इस टिप्पणी के अंतर्गत रजिस्ट्रेशन रद्द करना केवल पंजीकरण प्राधिकरण का अधिकार है। सीएमओ अस्पताल का रजिस्ट्रेशन रद्द नहीं कर सकते। जस्टिस अरिंदम सिन्हा और जस्टिस सत्यवीर सिंह की डिवीजन बेंच में हुई सुनवाई के दौरान ये फैसला सुनाया गया है।
कुशीनगर की खड्डा तहसील अंतर्गत खुशी हॉस्पिटल व अन्य मामलों में भी सीलिंग और रजिस्ट्रेशन निरस्तीकरण आदेश को अवैध करार देकर ये कहा था। और उसके बाद अब देखिए ये बड़ा फैसला सामने आया है, जहां हाईकोर्ट ने साफ साफ कहा है, महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए कि सीएमओ किसी भी अस्पताल का रजिस्ट्रेशन रद्द नहीं कर सकता। और इस आदेश के साथ सीलिंग और रजिस्ट्रेशन निरस्तीकरण आदेशों को अवैध करार देकर रद्द कर दिया। तो सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां हाई कोर्ट ने ये बड़ी टिप्पणी की है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए विनय मिश्रा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। विनय, देखिए हाई कोर्ट का ये बड़ा फैसला और बड़ी टिप्पणी सामने आई है, क्या कुछ प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है? बता दें कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अस्पतालों के पंजीकरण और सीलिंग को लेकर बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि सीएमओ किसी अस्पताल का रजिस्ट्रेशन रद्द करने के लिए सक्षम प्राधिकारी नहीं है। कुशीनगर के खुशी हॉस्पिटल मामले में सुनवाई करते हुए जस्टिस अरिंदम सिन्हा और जस्टिस सतवीर सिंह की डिवीजन बेंच में हुई सुनवाई के दौरान यह फैसला सुनाया गया। खंडपीठ ने सीएमओ द्वारा जारी सीलिंग और रजिस्ट्रेशन निरस्तीकरण के आदेशों को अवैध करार देते हुए रद्द कर दिया है। जी, का क्या कोई असर पड़ेगा? जी बिल्कुल, इस आदेश को एक महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेशों को अदालत ने कहा है कि क्लिनिकल एवल्यूएशन एक्ट के तहत यह अधिकार केवल जिला पंजीकरण प्राधिकरण को प्राप्त है। साथ ही रजिस्ट्रेशन रद्द करने से पहले 3 महीने का नोटिस देना और वैधानिक प्रक्रिया का पालन करना अनिवार्य है। जी विनय, क्या कोर्ट ने कार्रवाई के लिए कोई वैकल्पिक प्रक्रिया या गाइडलाइन भी बताई है? जी बिल्कुल, हम आपको बता दें कि कोर्ट ने सीधा यही आदेश दिया है कि रजिस्ट्रेशन रद्द करने से पहले 3 महीने का नोटिस देना अनिवार्य है, वैधानिक प्रक्रिया का पालन करना अनिवार्य है। कोर्ट ने कहा है कि शासनादेश के जरिए कानून में निर्धारित शक्तियों का विस्तार नहीं किया जा सकता। जी, इस टिप्पणी के बाद निजी अस्पतालों को क्या राहत मिलेगी? तो चलिए आपसे दोबारा जुड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन इस बीच ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जो इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सीलिंग और निरस्तीकरण के आदेश को फिलहाल पलट दिया है और बड़ा फैसला, बड़ी टिप्पणी करते हुए कहा सीएमओ अस्पताल का रजिस्ट्रेशन रद्द नहीं कर सकता। इसके साथ ही रजिस्ट्रेशन रद्द करना केवल पंजीकरण प्राधिकरण का ही अधिकार होगा। और आगे बढ़ेंगे जामरोहा से बड़ी खबर आपको बता दें, सड़क पर दिखा तेज रफ्तार का कहर। तेज रफ्तार कार खाई में गिरी। सड़क हादसे में 6 लोग घायल बताए जा रहे हैं। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं अमरोहा से, जहां संभल हसनपुर सड़क पर तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला, जहां सड़क पर पलटा खाकर एक कार खाई में गिर गई। हादसे में 6 लोग घायल बताए जा रहे हैं। हादसे की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भेज दिया। पुलिस उस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है और मामला दर्ज कर लिया गया है और जो भी घायल हैं उन्हें अस्पताल में भेजा गया है, जहां उनका इलाज चल रहा है। ये बड़ी और अहम जानकारी आप तक साझा कर रहे हैं, जहां अमरोहा में सड़क पर दिखा है तेज रफ्तार का कहर। बताया जा रहा है कि तेज रफ्तार कार खाई में गिर गई और इस घटना में 6 लोग घायल बताए जा रहे हैं। बताते चले कि सभी को अस्पताल में भर्ती कराया गया है तथा इस मामले में दर्ज भी कर लिया गया है। साथ ही जांच पड़ताल भी की जा रही है। ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे। देखिए, लगातार अपील की जाती है प्रशासन की तरफ से कि जब भी आप वाहन चलाएं बहुत ख्याल रखें अपना, लेकिन इसके बाद भी तेज रफ्तार का कहर थमने का नाम नहीं लेता है। और देखिए, 6 लोगों के घायल होने की खबर सामने आ रही है। हालांकि उन्हें अस्पताल में भर्ती कर लिया गया है और अब उनका इलाज जारी है। और रायबरेली से बड़ी खबर, जहां गंगा एक्सप्रेसवे पर भीषण हादसा हो गया। तेज रफ्तार कार खड़े ट्रैक्टर से टकरा गई है। हादसे में एक किशोरी समेत 3 लोगों की मौत और 5 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। तो देखिए, बड़ी घटना हुई है। तेज रफ्तार कार खड़े ट्रैक्टर से जा टकराई, जिसके बाद हादसे में किशोरी समेत 3 लोगों की मौत हो गई है। रायबरेली में गंगा एक्सप्रेसवे पर तेज रफ्तार कार खड़े ट्रैक्टर से जा टकराई। हादसा में कार के परखच्चे उड़ गए।
और मौके पर चीख पुकार मच गई, हड़कंप मच गया। इस दर्दनाक हादसे में एक किशोरी और 2 महिलाओं समेत 3 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 5 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। घायलों को अस्पताल में भर्ती किया गया है, जहां उनका इलाज चल रहा है। वहीं हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची, राहत बचाव कार्य शुरू कराया और पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। तो रायबरेली से ये बड़ी जानकारी, जहां गंगा एक्सप्रेसवे पर भीषण हादसा हुआ है, जहां तेज रफ्तार कार ने देखिए टक्कर मार दी है, जिसके बाद बताया जा रहा है ये किशोरी समेत 3 लोगों की मौत हो गई है। साथ ही कई लोग घायल हुए हैं, जिनका अस्पताल में इलाज चल रहा है। लेकिन ये दुखद घटना, जहां एक किशोरी समेत 3 लोगों की मौत की खबर सामने आ रही है। हालांकि इस पूरे मामले में पुलिस जांच पड़ताल कर रही है। गंगा एक्सप्रेसवे के 541 किलोमीटर नंबर पर एक ट्रैक्टर तथा एक स्कॉर्पियो में एक्सीडेंट की सूचना प्राप्त होती है, जिसमें एक व्यक्ति की मृत्यु तथा 7 अन्य घायल होने की सूचना प्राप्त होती है। सूचना पर तत्काल पीआरपी तथा एम्बुलेंस पहुंचती है। एम्बुलेंस के द्वारा घायलों को सीएचसी संग्रामगढ़ पहुंचाया जाता है। उपचार के दौरान 2 अन्य व्यक्तियों की मृत्यु हो जाती है तथा 5 अन्य व्यक्तियों को एम्स रायबरेली रेफर कर दिया जाता है। और एटा से बड़ी खबर, संदिग्ध परिस्थितियों में मिला दंपत्ति का शव, पेड़ से लटका मिला दंपत्ति का शव। मामले में ग्रामीणों ने दी पुलिस को सूचना, जहां मौके पर पहुंची पुलिस मामले की जांच में जुटी। एटा जिले में संदिग्ध परिस्थितियों में एक दंपत्ति का शव पेड़ से लटका मिला। सुबह ग्रामीणों ने दोनों के शव पेड़ पर फंदे से लटके देखे और पुलिस को सूचना दी। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी। पुलिस ने दोनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की सभी एंगल से जांच की जा रही है। एटा के एएसपी श्वेता पांडे ने बताया है कि पूरे मामले की जांच की जा रही है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद स्थिति स्पष्ट होगी। लेकिन इस बड़ी जानकारी में आपको बताते चले कि पुलिस हालांकि मौके पर पहुंच चुकी थी और अब जांच पड़ताल कर रही है। फिलहाल पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही खुलासा हो पाएगा कि आखिर किस वजह से दोनों दंपत्ति की मौत हो गई। क्या इन्होंने आत्महत्या की या फिर हत्या की गई है? हर एंगल से पुलिस जांच पड़ताल कर रही है। पोस्टमार्टम के लिए शव को भेज दिया गया है और अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार है। और फतेहपुर से बड़ी खबर, जहां नदी में नहाने गया किशोर डूब गया। नदी में नहाने के दौरान बड़ा हादसा हुआ है। पुलिस ने किशोर के शव को बरामद कर लिया है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं यूपी के जिला फतेहपुर से, जहां किशनपुर थाना क्षेत्र के सरौली गांव में उस समय दर्दनाक हादसा हो गया जब नदी में नहाने गया एक किशोर गहरे पानी में जाने के कारण डूब गया। जानकारी के अनुसार नहाने के दौरान अचानक वह संतुलन खो बैठा और तेज बहाव में बह गया। घटना के बाद स्थानीय लोगों और परिजनों ने काफी देर तक उसकी खोजबीन की, जिसके बाद किशोर का शव बरामद किया गया। और इस बीच शव मिलने के बाद परिवार में कोहराम मच गया और परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और मामले में आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है और पुलिस पूरे घटनाक्रम की जांच कर रही है। तो नदी में नहाने के दौरान ये बड़ा हादसा हुआ। हालांकि पुलिस ने किशोर के शव को बरामद कर लिया है और अब पोस्टमार्टम के लिए किशोर के शव को भेज दिया गया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार है, लेकिन इस बीच पुलिस पूरे मामले में हर एंगल से जांच पड़ताल कर रही है। फतेहपुर से ये सीधी तस्वीरें, जहां नदी में नहाने गया एक किशोर डूबने की वजह से उसकी मौत हो गई। और एटा से बड़ी जानकारी, जहां हाई टेंशन लाइन के चपेट में एक मिस्त्री आ गया। करंट लगने से मिस्त्री की मौत हो गई। चुनाई के दौरान हुआ ये बड़ा हादसा। पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। ये तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे, लेकिन ये बड़ी जानकारी आप तक बता रहे हैं। खबर एटा से है, जहां जलेसर कोतवाली क्षेत्र के खोजापुर गांव में उस समय दर्दनाक हादसा हो गया जब अंबेडकर पार्क में चिनाई का काम कर रहे एक मिस्त्री की 11,000 की हाई टेंशन लाइन की चपेट में आने से मौत हो गई। जानकारी के अनुसार आपको बता दें कि दरअसल काम के दौरान मिस्त्री अचानक ऊपर से गुजर रही विद्युत लाइन के संपर्क में आ गया, जिससे उसे तेज करंट लग गया और मौके पर ही उसकी दर्दनाक मौत हो गई। घटना के बाद इलाके में अफरा तफरी मच गई और परिजनों में कोहराम मच गया। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है।
पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है और घटना के कारणों की पड़ताल की जा रही है। और बहराइच में घाघरा नदी में 3 युवक डूब गए। जी हां, घंटों की तलाश के बाद एक युवक का शव बरामद कर लिया गया है। 2 युवक अभी भी लापता हैं। मौके पर पुलिस और एनडीआरएफ की टीम मौजूद, जहां बहराइच में घाघरा नदी में 3 युवक डूब गए, जिसके बाद वो लापता बताए जा रहे। घंटों की कोशिश के बाद सिर्फ और सिर्फ एक युवक की तलाश हो पाई है। बाकी 2 युवक अभी भी लापता हैं, जिनकी खोज की जा रही है। मौके पर पुलिस और एनडीआरएफ की टीम मौजूद रही है। एनडीआरएफ की टीम लापता युवकों की तलाश कर रही है, जहां बाकी 2 युवकों की तलाश की जा रही है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां मौके पर पुलिस और एनडीआरएफ की टीम मौजूद है, साथ ही ग्रामीणों की भी मौजूदगी है। और फतेहपुर से बड़ी जानकारी, जहां घर में लगी भीषण आग। जी हां, आग लगने से अफरा तफरी मच गई। ट्रांसफार्मर से निकली चिंगारी के चलते ये आग लगी है। ग्रामीणों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया है। तो आग लगने की ये घटना आपको बता रहे हैं, जहां बताया जा रहा है कि ट्रांसफार्मर से एक चिंगारी निकली, जिसके बाद एक घर में आग लग गई। घर धू कर जलने लगा। ये सीधी तस्वीरें आपको दिखा सकते हैं, जहां आग लगने से अफरा तफरी मच गई, लोगों में हड़कंप मच गया। कड़ी मशक्कत के बाद आग बुझाने की कोशिश की गई। बताया जा रहा है कि ट्रांसफार्मर से निकली चिंगारी के चलते ये आग लगी है। ग्रामीणों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया, वरना अगल बगल घर को भी चपेट में ये आग ले सकती थी। जैसे ही आग लगी, वैसे ही अफरा तफरी का माहौल हो गया। लोग लगातार कड़ी मशक्कत करते रहे और कड़ी मशक्कत के बाद इस आग पर काबू पाया गया। बताया जा रहा है कि ट्रांसफार्मर पे चिंगारी निकली और उस चिंगारी से इस घर में आग लग गई। और जैसे ही आग लगी, वैसे ही अफरा तफरी मच गई। कड़ी मशक्कत के बाद लोगों ने आग बुझाया, आग पर काबू पाया। और ये सीधी तस्वीरें आप देख सकते हैं, जहां ग्रामीणों में अफरा तफरी मच गई और कड़ी मशक्कत के बाद इस आग पर काबू पाया जा सका, वरना और बड़ा हादसा हो सकता था। क्योंकि देखिए, फूस का घर है और अगल बगल भी ऐसे ही घरें हैं और एक चिंगारी काफ़ी है इस घर को जलाने के लिए। और भीम संगत इस खबर पर ज़्यादा जानकारी के लिए जुड़ रहे हैं। भी बताया जा रहा है कि ट्रांसफार्मर की एक चिंगारी से यह आग लगी है। अभी क्या कुछ स्थिति है जिनका ये घर जला है? क्या उन्हें प्रशासन की तरफ से कोई मुआवजा मिला है? बता दें, फतेहपुर जिले के किशनपुर थाना क्षेत्र के महोली का डेरा मगरे महावत फताहत का है, जहां पर ट्रांसफार्मर की चिंगारी से आग लग गई है। गृहस्थी जलकर राख हो गई, वहीं गाय झुलस गई। ट्रांसफार्मर से निकली चिंगारी से घर में आग लग गई। एक ही परिवार की गृहस्थी जलकर खाक हो गई, वहीं दूसरे की घर की बंधी गाय भी बुरी तरह से झुलस गई। ग्रामीणों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू तो पा लिया, मगर घटना के बाद पीड़ित परिजनों का रो कर बुरा हाल हो गया। विद्युत विभाग की लापरवाही से ग्रामीणों में भारी नाराजगी है। वहीं राजस्व टीम मौके पर पहुंचकर नुकसान का आकलन कर रिपोर्ट शासन को भेजी गई है और पूरे मामले की जांच पड़ताल की जा रही है। बिल्कुल। क्या जान माल का कितना नुकसान हुआ है? कोई जानी नुकसान तो नहीं हुआ, और माली नुकसान हुआ है तो कितना? दरअसल राजस्व की टीम पूरे मामले पर पहुंचकर पूरा आकलन कर रही है। कितना नुकसान है उसको लेकर शासन को भेजी गई रिपोर्ट। अब देखने वाली बात है कि क्या मिलेगा मुआवजा, अभी देखने वाली बात है। घर जला, जब इस घर में आग लगी, क्या वहाँ कोई मौजूद था? दरअसल उनके घर पे कोई मौजूद नहीं था, सभी लोग बाहर बैठे थे। तभी अचानक ट्रांसफार्मर की चिंगारी से आग लग गई। आग लगते विकराल रूप ले लिया। हालांकि कोई नुकसान नहीं हुआ है, सिर्फ उनके घर में जो सामान रखा था उसका नुकसान हुआ, उसी का आकलन किया जा रहा है। आकलन के अनुसार उनको मदद पहुंचाई जाएगी। माली नुकसान काफी हुआ है। अब इस पूरे मामले पर आप नजर बनाए रखें। बहुत बहुत शुक्रिया भीम शंकर इस महत्वपूर्ण जानकारी के लिए। और फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार। मीडिया की दुनिया में नेतृत्व वही जो सिर्फ संस्थान न बनाए, बल्कि एक नई सोच को दिशा दे। ऐसा ही नाम है